बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected parents and dear students, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि तातीलात से पहले हम कुछ चैप्टर्स स्टडी कर चुके थे। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 स्टडी करने से पहले उसके नेम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि चैप्टर का नेम क्या है और वो चैप्टर आपसे क्या पूछ रहा है या आपको क्या बताना चाह रहा है। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा टाइपिंग थ्रू द कीबोर्ड। क्या नेम है चैप्टर का? टाइपिंग थ्रू द कीबोर्ड। कीबोर्ड के ज़रिए टाइपिंग। आप तो अच्छे से जानते हैं कि टाइपिंग हम किससे करते हैं? कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से टाइपिंग हर इंसान कर सकता है। एक बच्चा भी अगर कीबोर्ड के की को प्रेस करे तो उसे आसानी से टाइप कर सकता है, लेकिन टाइपिंग में आपका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। टाइपिंग के लिए आपकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने टाइप किया है वो आपने सही टाइप किया है। और अगर आप नीचे ही कीबोर्ड की तरफ ही देखकर टाइप करते जा रहे हैं तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो आप टाइप कर रहे हैं वो सही टाइप कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे कि आपकी स्पीड कैसे तेज़ हो सकती है, आपके हैंड्स कहाँ होने चाहिए, आपकी फिंगर्स किस की पर होनी चाहिए। ये सारा प्रोसेस आप इस चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन इस चैप्टर को सीखने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर का काम PDF फाइल की सूरत में आपको व्हाट्सएप कर दिया गया है। हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्हें ये काम समझ नहीं आया हो, तो आपके लिए ये एक मौका है कि आप इस वीडियो के थ्रू अपने उस काम को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इस काम को समझने के लिए एक शर्त है, और वो ये कि जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो आपके सामने आपके कंप्यूटर की बुक्स ओपन होनी चाहिए। बुक्स के साथ साथ आपने चैप्टर नंबर 3 ओपन करना है, जो है आपके पेज नंबर 27 पर। तो इस वीडियो के देखने से पहले आप अपने नोट्स जो आपको व्हाट्सएप किए गए हैं वो ओपन कर लीजिए। उम्मीद है कि आप PDF का काम अपनी कॉपी पे उतार चुके होंगे। नोट्स अपने सामने रखिए, अपनी बुक का पेज नंबर 27 ओपन करके अपने सामने रखें। तो जब साथ साथ मैं रीडिंग करूँगी तो आपकी फिंगर भी उसी तरह उसी लाइन पे होनी चाहिए। सेम तरीका ये वैसा ही है जैसा हम क्लास में करते थे। तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप मेरे साथ साथ उसको समझें, तो इस तरह आपको ये चैप्टर समझने में आसानी होगी। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 टाइपिंग थ्रू द कीबोर्ड। कीबोर्ड के ज़रिए टाइपिंग में रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मेंट बाय टाइपिंग। टाइपिंग से क्या मुराद है? इस रीडिंग स्टार्ट होते ही यानी रीडिंग का आपका फर्स्ट पैराग्राफ इस क्वेश्चन का आंसर है। तो
आपको रीडिंग भी समझ में आ जाएगी और इस क्वेश्चन के आंसर को भी समझने में आसानी होगी। सो इसलिए आप अपने नोट्स अपने पास रखें और साथ बुक भी ओपन रखें। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड इट। टाइपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग और पुटिंग टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग कीज़ ऑन द कीबोर्ड। प्रोसेस का मतलब होता है अमल। राइटिंग का आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लिखना। पुटिंग कंप्यूटर में उस डेटा को पुट करना या डालना। इसके अलावा प्रेसिंग का मतलब भी आप जानते हैं, दबाना। सो टाइपिंग इज़ अ प्रोसेस। टाइपिंग एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में कोई भी टेक्स्ट जो है वो आसानी से राइट कर सकते हैं यानी लिख सकते हैं। एंड पुटिंग, और उसको जब आप राइट करेंगे उसके बाद एंटर जब आप साथ साथ राइट करते जा रहे हैं तो वो साथ साथ कंप्यूटर में खुद ब खुद पुट होता जा रहा है। तो टाइपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग और पुटिंग टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। अच्छा, अब आपने ये तो देख लिया कि टाइपिंग करने से हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा डाटा, वो कंप्यूटर में ऐड होता जा रहा है। तो ये कैसे ऐड हो रहा है? कीबोर्ड के ऊपर जो आपकी कीज़ बनी होती हैं यानी जो बटन्स हैं उनको प्रेस करने से। जैसे जैसे आप कीबोर्ड पे कीज़ को प्रेस करते जाएंगे आपकी टाइपिंग इसी तरह होती जाएगी। नेक्स्ट देखिए, टू स्टार्ट टाइपिंग थ्रू द कीबोर्ड वी हैव टू फॉलो सम रूल्स फॉर स्पीडी एंड एरर फ्री टाइपिंग प्रैक्टिस। टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले आपको इसके रूल्स, कुछ असूल आपको फॉलो करने होंगे, उन पर अमल करना होगा, जिसकी मदद से आप टाइपिंग बहुत स्पीडी से यानी बहुत तेज़ी से और एरर फ्री। एरर फ्री का मतलब होता है बग़ैर गलती के। यानी जब आप इन टाइपिंग के असूलों को जो आप आगे पढ़ेंगे इन पे अमल करेंगे तो आपकी टाइपिंग की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी और बग़ैर किसी गलती के आप आसानी से वो टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ तक आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ कि टाइपिंग का मतलब क्या है। मैं एक दफ़ा इस क्वेश्चन का आंसर फिर से रिपीट कर देती हूँ कि क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज़ मेंट बाय टाइपिंग। टाइपिंग का क्या मतलब है या इससे क्या मुराद है। तो टाइपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग और पुटिंग टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग कीज़ ऑन द कीबोर्ड। टू स्टार्ट टाइपिंग थ्रू द कीबोर्ड वी हैव टू फॉलो सम रूल्स फॉर स्पीडी एंड एरर फ्री टाइपिंग प्रैक्टिस। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सर। आगे देखिए, many new computer users start to type the letters on their keyboard using the two-finger method. बहुत से न्यू कंप्यूटर यूज़र्स यानी जिन्होंने नया कंप्यूटर को इस्तेमाल करना शुरू किया है, उनकी टाइपिंग क्या थी कि वो टू फिंगर मेथड कि टू फिंगर से वो टाइप करते थे। यानी उन्होंने अपने दोनों हैंड्स की और किसी फिंगर को इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ टू फिंगर के साथ वो टाइपिंग कर रहे थे। अब इससे होता क्या था? दिस इज़ अ स्लो एंड एनर्जी यूजिंग मेथड। अब जब आप सिर्फ टाइपिंग में टू फिंगर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जब आप टू फिंगर यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जब टाइम लगेगा तो आपकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो इस लिहाज से इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती थी। एंड एनर्जी यूजिंग मेथड, और इस पे आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती थी कि जब आप टू फिंगर के साथ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको काफ़ी देर बैठ के टाइपिंग करनी पड़ेगी तो उस लिहाज से आपकी एनर्जी भी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। इसके बाद देखिए, टू फॉलो द एक्यूरेट टाइपिंग मेथड देयर इज़ अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर ईच फिंगर ऑन कीज़ ऑफ द कीबोर्ड।
एक्यूरेट का मीनिंग बिल्कुल दुरुस्त। अगर आप बिल्कुल दुरुस्त टाइपिंग करना चाहते हैं तो इसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन, एक ख़ास पोजीशन, एक ख़ास सिमत होती है जिसकी बिना पर आप टाइपिंग करते हैं। और ये सिमत, ये पोजीशन हर फिंगर के लिए अलग होती है। मतलब आपकी इंडेक्स फिंगर किस की पे होनी चाहिए, मिडिल किस की पे होनी चाहिए, रिंग फिंगर किस की पे होनी चाहिए और लिटिल फिंगर। तो ये सारी फिंगर्स की पोजीशंस अलग अलग हैं। तो अगर आपको इन पोजीशंस का पता चल जाए कि हमने कौन सी की पे कौन सी फिंगर रखनी है तो आपके लिए टाइपिंग करना आसान होगा। वी विल स्टडी द पोजीशंस ऑफ द फिंगर्स लेटर इन दिस चैप्टर। अब फिंगर्स की पोजीशन के बारे में हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद में या आगे पेजेस में जाके आपको बताया जाएगा कि आपने कौन सी फिंगर किस की पर रखनी है। अब सर आपने नोट्स ओपन कीजिए, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर टाइपिंग स्पीड। आप अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक बना सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है और यही चीज़ आप इस चैप्टर में सीखेंगे। सो अब हम जो आगे रीडिंग करने जा रहे हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो आपको PDF में भेजा गया है उसमें कुछ लाइंस मैंने आपकी बुक में से कट करके आपको आंसर बना के दिया है। तो अगर मैं वो रीडिंग में पूरा पढ़ रही हूँ तो इससे आपने परेशान नहीं होना कि हमारे पास तो इतना आंसर लिखा हुआ है और ये पूरा पढ़ा जा रहा है। बताने का मकसद ये है कि आपके क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा और साथ साथ हमारे चैप्टर की रीडिंग भी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड इट। फर्स्ट आपका टॉपिक आता है इस क्वेश्चन के हवाले से, रूल्स फॉर टाइपिंग प्रैक्टिस। यहाँ आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे जिसकी मदद से आप अपनी टाइपिंग को आसान बना सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन की क्या हेडिंग है, रूल्स फॉर टाइपिंग प्रैक्टिस, कि आपने इन रूल्स पर अमल करके अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस को ठीक करना है। Here are some rules which we must always keep in our mind at the time of typing through the keyboard. Here का मतलब होता है यहाँ, यानी जो पेज आप रीड कर रहे हैं यहीं पे, यहाँ आपको कुछ रूल्स, असूल बताए जा रहे हैं जिसे हमें हमेशा अपने जहन में रखने चाहिए एट द टाइम ऑफ टाइपिंग, जब आप कीबोर्ड की मदद से टाइपिंग कर रहे हो। अगर आप इन रूल्स को अपने माइंड में रखेंगे तो आपके लिए टाइपिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। सो रूल्स फॉर टाइपिंग प्रैक्टिस में सबसे पहला पॉइंट है आपका नो मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब आप सभी अच्छे से जानते हैं गलती, कि इसमें टाइपिंग के दौरान आपकी स्पीड इस कदर अच्छी हो जानी चाहिए कि आपसे कोई गलती ना हो, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। नो मिस्टेक में देखिए, वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ 100% करेक्ट टाइपिंग प्रैक्टिस। हमें 100% बिल्कुल अपनी अच्छी टाइपिंग स्पीड करने के लिए हमें इन रूल्स को, इन असूल को, प्रिंसिपल का मतलब असूल को फॉलो करना होगा, उन पे अमल करना होगा, तभी जाके हमारी बिल्कुल 100% टाइपिंग प्रैक्टिस दुरुस्त होगी। There should not be even a single mistake
और आपकी स्पीड इस कदर अच्छी हो जानी चाहिए कि वहाँ पे कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। टू मेक अ मिस्टेक मीन्स टू लर्न इनकरेक्ट थिंग्स एंड टू कंफ्यूज द थिंग्स वी ऑलरेडी नो। आपकी गलती करने का मतलब ये होगा कि आपने अपनी जो टाइपिंग, जो कुछ भी आपने टाइप किया है वो आपने गलत टाइप किया है। और ये गलत टाइप कैसे हुआ है? जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जब आप घबरा जाते हैं। एक चीज़ आपको पता होती है कि मैंने ये गलती नहीं करनी, मैंने इन रूल्स को फॉलो करके चलना है, उसके बावजूद आप कंफ्यूज हो जाने की वजह से जो लेटर आपने सही टाइप करना होता है उसे आप गलत टाइप कर देते हैं। तो नो मिस्टेक में यहाँ ये मतलब है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो रूल्स आपको बताए जा रहे हैं उन रूल्स को आपने फॉलो करना है, तो इससे आपकी कभी भी कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर है आपका नंबर 2, आपका रूल है स्लोअर टू फास्टर। अब स्लोअर और फास्टर का मीनिंग क्या है? स्लोअर आहिस्ता, फास्टर तेज़, यानी आपने आहिस्ता से तेज़ी की तरफ जाना है। अब आप जब टाइपिंग स्टार्ट करेंगे या आप सीखने की तरफ जब होते हैं तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता कि आप जब पहली बार टाइपिंग करें तो आपकी स्पीड उसी टाइम ही तेज़ हो जाए। तो इंसान जब कोई चीज़ सीखता है तो आहिस्ता आहिस्ता ही उसमें इम्प्रूव करता है। तो इसलिए इस रूल में है स्लोअर टू फास्टर, कि हो सकता है कि जब आप टाइपिंग स्टार्ट करें आपकी स्पीड तब स्लो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। लेकिन आप ये माइंड मत बना के रखें कि एक ही दिन के अंदर आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। तो इसलिए ये रूल रखा गया है स्लोअर टू फास्टर। स्पीड कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। ये तो आप अपनी ज़िंदगी का एक असूल बना लें कि आपकी स्पीड या आपका काम तभी इम्प्रूव होता है जब आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो आपकी पेपर्स की तैयारी हो या कोई भी और काम हो। तो स्पीड कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी अच्छी होगी। द मोर यू टाइप थिंग्स करेक्टली, नो मैटर हाउ स्लो इट हैज़ बी, द मोर एक्सपर्ट यू विल बी। आप बहुत सी चीज़ें टाइप करें करेक्टली, हो सकता है वो दुरुस्त टाइप हो क्योंकि स्टार्टिंग है अभी, हो सकता है वो इनकरेक्टली यानी गलत टाइप हो जाए, बट इट डज़ंट मैटर। ये कोई आपका मामला अभी इतना आपके लिए अहमियत नहीं रखेगा बिकॉज ये आपके लिए अभी स्टार्ट होगा। लेकिन एक वक्त, एक वो दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीड इम्प्रूव होती जाएगी एंड फाइनली यू आर एक्सपर्ट इन टाइपिंग। और एक दिन आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक्सपर्ट मीनिंग माहिर, यानी आप अपनी टाइपिंग में इतने माहिर हो जाएंगे कि आप आसानी से हर चीज़ तेज़ी के साथ और बिल्कुल एक्यूरेटली टाइप करेंगे। आगे देखिए, इंक्रीज स्पीड ओनली व्हेन यू आर श्योर अबाउट नो मिस्टेक। अब इसमें एक रूल बहुत अच्छा इन्होंने बताया और वो ये कि आपकी स्पीड तभी बढ़ती है, इंक्रीज़ का मतलब बढ़ना, तो स्पीड आपकी तभी बढ़ती है जब आपको श्योर, आप इस बात पे श्योर हों, आपको इस बात का यकीन हो कि आप कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन जब आप कंफ्यूज होते हैं तो डेफिनेटली आपसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो इसमें यही बात बताई जा रही है कि आपकी स्पीड तभी तेज़ होगी जब आप इस बात पे श्योर हों कि आपसे कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट रूल है आपका रिथम। रिथम जो है इसका मीनिंग है रवानी, यानी आपकी टाइपिंग के दौरान आपकी रवानी, स्पीड। मतलब ये नहीं होना चाहिए
कि आपने एक लेटर टाइप किया, उसके बाद आप गैप छोड़ा और आप थोड़ी देर के लिए बैठ गए, उसके बाद आपने सेकंड लेटर टाइप किया, तो ये रिदम नहीं हुई, मतलब उसमें आपकी टाइपिंग में कोई रवानी नहीं है। अगर आपने एक वर्ड टाइप करना है तो आपको उसी टाइम साथ साथ ही एक साथ मतलब अपनी इन सारी फिंगर्स को इस्तेमाल करते हुए वो टाइप करेंगे, तो वो एक रवानी रहती है जिससे आप आसानी से टाइपिंग भी कर लेते हैं। यू मस्ट लर्न टू टाइप विद इवन रिदम। आपको टाइपिंग सीखनी चाहिए विद इवन रिदम, एक इक्वल बराबर जो है वो रवानी के साथ। इससे आपकी टाइपिंग स्पीड और भी अच्छी होगी। गुड इवन रिदम विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस योर टेंशन एंड एंजाइटी। जब आपकी रवानी अच्छी हो, आपकी टाइपिंग में मतलब आप बैठे ना, उसमें कोई गैप ना हो, आपकी टाइपिंग मुसलसल चल रही है, चाहे आप स्लो ही क्यों ना कर रहे हो, तो इससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है, मतलब आपका शौर बढ़ता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, और आप वो करते भी हैं। लेकिन जब आप कंफ्यूज होते हैं तब आपसे गलती की गुंजाइश भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो एंड रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, तो वो किस चीज़ को कम करता है? आपकी टेंशन यानी आपकी परेशानी, एंड एंजाइटी और आपकी फ़िक्र को। आप बिल्कुल दिमाग से टेंशन फ्री हो जाते हैं जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, बढ़ता है, तो इससे आप बड़े कॉन्फिडेंस होके टाइपिंग करते हैं और इसमें बहुत कम चांस होता है कि आपसे कोई गलती हो। एज अ रिज़ल्ट देयर वुड बी नो मिस्टेक्स। अब जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और आप अपने माइंड से बिल्कुल यानी कि परेशानी या कोई फ़िक्र ख़त्म हो गई, तो इसका रिज़ल्ट फिर आपको क्या मिलता है कि आप जो हैं बहुत अच्छी टाइपिंग करते हैं और इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो वो यही बात कर रहा है कि एज अ रिज़ल्ट देयर वुड बी नो मिस्टेक्स। नेक्स्ट रूल है आपका नंबर 4, डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड। जी, नेक्स्ट रूल है डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड। क्या रूल है? डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड, कि आपने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना। अब सवाल ये है कि जब आप कीबोर्ड की तरफ देखेंगे ही नहीं तो टाइपिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ इससे मुराद ये बिल्कुल नहीं है कि आपने बिल्कुल ही नहीं कीबोर्ड की तरफ देखना, मतलब कि आपने जो भी की टाइप करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ए लेटर जो है वो टाइप करना है, तो आपने जस्ट एक नज़र देखना है कि वो ए लेटर कहाँ है। देखने के बाद आपने अपना फोकस मॉनिटर स्क्रीन पर रखना है। जब आपने उस लेटर को एक नज़र देख लिया तो देखने के लिए अब उसको टाइप करने के लिए भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने देख लिया, आपको पता चल गया कि ये लेटर यहाँ है, तो अपना फोकस मॉनिटर स्क्रीन पर रख के उस लेटर को टाइप करें, क्योंकि जब आप ज़्यादा टाइम कीबोर्ड की तरफ रखेंगे कि मैंने कौन सा लेटर टाइप करना है और सारा ध्यान ही आपका कीबोर्ड की तरफ होगा, तो देयर इज़ मोर चांसेस टू मिस्टेक, कि टू मेक अ मिस्टेक, कि आपके पास पे ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कोई गलती करें, क्योंकि आपको फिर ये नहीं पता चल रहा होगा कि सामने मॉनिटर पे जो आपने टाइप किया है वो सही टाइप किया है या गलत। तो इसलिए आपका ज़्यादा फोकस मॉनिटर स्क्रीन पर होना चाहिए, कीबोर्ड पर नहीं। Whenever you type anything, do not look at the keyboard। जब आप कोई भी चीज़ टाइप करें तो कीबोर्ड की तरफ मत देखें। If you do not know where a key is, look at the keyboard to find it, then look away and type the key। If you don't know, अगर आपको ये नहीं पता कि जो की आपने टाइप करनी है वो कहाँ है, तो जस्ट एक नज़र उस की तरफ देखें। जब आपको पता चल जाए आप अपनी नज़र कीबोर्ड से हटा लें और उसके बाद आप वो की प्रेस कर दें।
ये तरीका है टाइपिंग का। नेक्स्ट रूल एंड द लास्ट, नंबर 5, हिट द कीज squarely in the center. Hit the keys squarely in the center. अच्छा, squarely का मतलब क्या होता है? Squarely एक्चुअली आपके वर्ड स्केयर से निकला। स्केयर तो आप सभी ने देखा है ना, स्केयर कैसा दिखता है? ऐसा। और आपकी कीज़ भी स्केयरली ही होती हैं। अब हिट द कीज स्केयरली इन द सेंटर का क्या मतलब है? हिट द कीज स्केयरली इन द सेंटर का मतलब ये है कि जब आपने किसी की को प्रेस करना है तो आपने अपनी फिंगर या जिस फिंगर से भी आप प्रेस कर रहे हैं उसको सेंटर से आपने प्रेस करना है, एजेस से नहीं। यानी इनके किनारों से आपने प्रेस नहीं करना कि आपने एकदम से देखा और जल्दी जल्दी में आपने इस साइड यानी राइट आपने एज से प्रेस कर दिया या बॉटम एज से या लेफ़्ट एज से या टॉप एज से, क्योंकि जब आप एज पे प्रेस करेंगे तो देयर इज़ मोर पॉसिबिलिटी कि आपसे गलती हो जाए, और गलती भी ये कि हो सकता है वो प्रेस ही ना हो। तो ज़रूरी है कि आप जब भी किसी भी की को प्रेस करें तो उसे हमेशा सेंटर से प्रेस करें। तो इसलिए आपका ये पॉइंट है हिट द कीज स्क्वेयरली इन द सेंटर। स्क्वेयरली इन द सेंटर में आपके सेंटर जो है वो आप सभी अच्छे से जानते हैं कौन सा। तो जब आप उसे सेंटर से प्रेस करेंगे तो वो हमेशा राइट प्रेस होगी, आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। ऑलवेज ट्राई टू हिट द कीज इन द सेंटर। ट्राई कोशिश करना, हमेशा कोशिश करें कि आप की को सेंटर से प्रेस करें यानी दरमियान से। When you hit the keys on the edges, जब आप की को एजेस यानी उस की के सेंटर एजेस यानी किनारे पे आप जब पुश करते हैं, उसे प्रेस करते हैं, तो क्या होता है? देयर इज़ मोर पॉसिबिलिटी टू टाइप द इनकरेक्ट कीज़। तो आपके पास बहुत ज़्यादा ये मुमकिन है कि आपसे वो गलत टाइप हो, और ये भी मुमकिन है कि वो टाइप ही ना हो और आपको पता भी ना चले। एंड देयर वुड बी मोर मिस्टेक्स। तो जब आप उसे एजेस से यानी उसके किनारों से उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा? इससे आपकी उतनी ही ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस होंगे। सो ये बात याद रखिए कि जब भी आपने की को प्रेस करना है तो उसको हमेशा दरमियान से यानी सेंटर से प्रेस करना है। सो आपके पेज नंबर 27 की रीडिंग कंप्लीट हुई और साथ आपके ये 2 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए। अब आ जाएं पेज नंबर 28 पे। पेज नंबर 28 पे देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आपके इस चैप्टर के 4 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो हम रीड कर चुके हैं, आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। जी, नेक्स्ट टॉपिक है द कीज ऑन द मेन कीबोर्ड। आपके मेन कीबोर्ड पे कीज़ के हवाले से कि आपके मेन कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज़ होती हैं और वो किस किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। बिफोर लर्निंग एनी टाइपिंग स्किल्स यू नीड टू नो अबाउट द कीज़ ऑन द मेन कीबोर्ड। टाइपिंग स्किल्स, स्किल्स का मतलब
महारत। टाइपिंग की महारत सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मेन कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज़ हैं और उनका क्या क्या काम है। We can divide the keys on the main keyboard into 5 groups। अब क्या किया गया है कि आपके कीबोर्ड को 5 ग्रुप्स यानी 5 ग्रो में तकसीम कर दिया गया है और उन 5 ग्रो को डिफरेंट नेम्स दे दिए गए हैं। सो नंबर 1 देखिए, होम रो कीज़, होम रो कीज़। होम रो कीज़ आपकी कौन सी होती है? AS D F J K L और साथ में कॉलम, ये आपकी होम रो कीज़ हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें से GH नहीं है, तो आपके AS D F J K L ये आपकी होम रो कीज़ होती है। फर्स्ट ग्रुप तो ये है। सेकंड ग्रुप है टॉप रो कीज़, टॉप रो कीज़। अब टॉप रो से आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि जो ऊपर की है, और किसके ऊपर की? आपके होम रो कीज़ से ऊपर की जो कीज़ होंगी वो आपकी टॉप रो कीज़ होंगी। नंबर 3 पे है बॉटम रो कीज़, बॉटम रो कीज़। अब होम रो की से ऊपर वाली रो आपकी टॉप रो कीज़ और होम रो की के नीचे वाली रो आपकी बॉटम रो कीज़ होती है। और नीचे आपको एक कीबोर्ड बना के दिखाया गया है जो मैं अभी आपको समझा देती हूँ कि इसको किस तरह आपको समझना है। नंबर 4 पे देखिए, नंबर रो कीज़। अब इसके नेम से ज़ाहिर है नंबर, तो ये आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि नंबर रो कीज़ कौन सी होती है, यानी आपकी 1 2 3 4 5। एंड लास्ट ग्रुप है इसमें नंबर 5, स्पेस बार रो कीज़, यानी वो रो जिस पे आपके स्पेस बार का बटन मौजूद होता है उसे हम कहते हैं स्पेस बार रो कीज़। अब ज़रा अपने पेज नंबर 28 पे आइए, जो हमने अभी पढ़ा और आपका सामने वाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। अब आपने ये देखा होगा कि इन 5 ग्रुप्स को डिफरेंट कलर से लिखा गया। होम रो पिंक से, टॉप रो ग्रीन, बॉटम रो ब्लू, नंबर रो येलो एंड स्पेस बार ब्लू ग्रे कलर से, ठीक है। और इसी के नीचे जो आपको कीबोर्ड बना के दिया गया है वो इन्हीं कलर्स को शो कर रहा है। मतलब अगर आपकी होम रो कीज़ पिंक कलर से लिखा है तो आपको कीबोर्ड के ऊपर जिन जिन कीज़ पे पिंक कलर नज़र आ रहा है वो आपकी पूरी होम रो कीज़ है। रो क्या होती है? एक पूरी लाइन। वैसे आपकी होम रो कीज़ ASDFJKL है, लेकिन क्योंकि हम एक रो की बात कर रहे हैं तो आपकी पूरी रो जो आपकी पिंक कलर की है उसे हम कहते हैं होम रो कीज़। सेकंड नंबर पे ग्रुप था टॉप रो कीज़। तो टॉप रो कीज़ आपकी किससे लिखी हुई हैं? ग्रीन कलर से। तो आपके पिंक कलर यानी होम रो की बिल्कुल ऊपर वाली रो आपकी जो पूरी ग्रीन है उसे हम कहते हैं टॉप रो कीज़, यानी होम रो के ऊपर की जो रो है। नंबर 3 पे है बॉटम रो कीज़, जो मैंने आपको अभी बताया कि होम रो की नीचे वाली रो। तो ये किस कलर से है? ब्लू से। तो आपको नीचे कीबोर्ड पर नज़र आ रहा होगा कि वो तमाम कीज़ जिन पे ये ब्लू कलर हुआ है वो आपकी बॉटम रो कीज़ हैं। नंबर 4 पे था नंबर रो कीज़,
यानी आपके 1 2 3 ये येलो कलर से लिखा हुआ है, तो कीबोर्ड पर जो जो कीज़ आपकी येलो हैं वो आपकी नंबर रो कीज़ हैं। एंड लास्ट स्पेस बार रो कीज़, ये आपके ग्रे कलर से लिखा है और आपके लास्ट बिल्कुल कीबोर्ड के जहां आपका स्पेस बार का बटन होता है वो आपकी तमाम स्पेस बार रो कीज़ हैं। उम्मीद है कि आपको ये कीज़ समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है द फिंगर्स ऑन आवर हैंड्स, यानी आपके हाथ की फिंगर्स किस पोजीशन में और किस की पे होनी चाहिए ये देखेंगे, और आपके हैंड्स की इन फिंगर्स के नेम क्या हैं ये भी आप पढ़ेंगे। तो आपका टॉपिक है द फिंगर्स ऑन आवर हैंड, हमारे हाथ की उंगलियां। अब हमारे हाथ की उंगलियां तो आप सभी ने देखी ही हैं, लेकिन इनके नेम क्या हैं? टू लर्न गुड टाइपिंग स्किल्स वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द फिंगर्स ऑन आवर हैंड्स एंड व्हाट ईच फिंगर इज़ कॉल्ड। फिंगर्स की यानी आपने किस की पे फिंगर रखनी है, इसके बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फिंगर्स के नेम क्या हैं, आपकी हर फिंगर को क्या कहते हैं। सो इसके लिए देखिए कि आपका ये फिंगर इंडेक्स फिंगर, जिसे हम शहादत की उंगली भी कहते हैं, इसके कहते हैं इंडेक्स फिंगर। ये आपकी मिडल फिंगर, ये रिंग फिंगर, ये लिटिल फिंगर और इसे थंब। तो क्या है ये? इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर एंड थंब। जब आपको इन फिंगर्स के नेम पता होंगे तो आप आसानी से अपनी इन फिंगर्स की मदद से कीबोर्ड कीज़ पर कौन सी फिंगर रखनी है आपको ये समझने में भी आसानी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 29, हैंड्स पोजीशनिंग ओवर कीबोर्ड। हैंड्स हैंड पोजीशनिंग ओवर कीबोर्ड। अब ये है कि आपके हाथ कीबोर्ड पर किस पोजीशन में होने चाहिए। ज़्यादातर आपके हैंड्स इस तरह से होते हैं, यानी आप अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हैं और आपकी फिंगर्स उन कीज़ पे होती हैं और आपके हैंड एक्सटेंडेड पोजीशन में होते हैं, यानी फैले हुए। एक्सटेंडेड में फैलाओ। तो आपकी जो ज़्यादातर हैंड्स हैं वो कीबोर्ड पर एक्सटेंडेड पोजीशन में होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एनी टाइपिंग वी मस्ट कीप आवर फिंगर्स ऑन द होम रो कीज़। हमेशा टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले आपकी सबसे पहले जो टाइपिंग स्टार्ट होती है वो आपकी होम रो कीज़ से होती है, जो आपको नीचे दिखाई भी गई हैं, जो हैं ASDFJKL। ये आपकी होम रो कीज़ हैं। द 4 फिंगर्स ऑफ द लेफ़्ट हैंड, आपके लेफ़्ट हैंड की 4 फिंगर्स जो हैं वो ASDF पे होंगी एंड द 4 फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड ऑन द JKL एंड कॉलन। और नेक्स्ट जो है वो आपकी कॉलन यानी JKL पर होंगी। कुछ इस तरह से कि अगर आपका ये ASDF और नेक्स्ट है JKL कॉलन, तो आपकी ये फिंगर्स कुछ इस तरह होंगी कि A पर लिटिल, S पर रिंग, D पर मिडल और F पर इंडेक्स फिंगर, और इसी तरह J पर आपकी इंडेक्स फिंगर, K पे मिडल, L पे रिंग और कॉलन पे लिटिल फिंगर।
ये आपकी फिंगर्स कुछ इस तरह से आपने कीबोर्ड पर रखनी है, और जो आपका थंब होता है वो आपके स्पेस बार के लिए होता है कि अगर आपने स्पेस यानी रखनी है अपने टाइपिंग के दौरान तो थंब हमेशा स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। नीचे आपका एक नोट है जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, विच कीज इन द होम रो, विच कीज इन द होम रो have some sort of bump, have some sort of bump। आपकी वो कौन सी फिंगर है जो एक तरतीब के साथ टकराव पैदा करती है। बम्प का मतलब होता है टकराव, सॉर्ट तरतीब। तो आपने वो फिंगर्स बतानी है जो आपस में टकराव पैदा करती है एक तरतीब के साथ। तो जो नीचे आपका पेज नंबर 29 पे ही नोट है, योर कीबोर्ड हैज़ सम सॉर्ट ऑफ बम्प विच यू कैन फील ऑन द F and J keys where your index finger go। अब जैसे अभी हमने आपको टाइपिंग सिखाई थी कि A, S, D, F इस तरह फिंगर्स और ये J के L पे इस तरह, तो इन दोनों में इंडेक्स फिंगर में जो टकराव आ रहा है, क्योंकि कीबोर्ड पर आपकी ये दोनों अल्फ़ाबेट जो हैं वो करीब करीब हैं, तो इन दोनों में एक टकराव पैदा होगा। तो इसलिए इनको हम सॉर्ट ऑफ बम्प कीज़ कहते हैं जो आपके कीबोर्ड पे है कि विच यू कैन फील, और आपको F and J पे ही वो टकराव फील होगा। इट हेल्प्स यू क्विकली फाइंड द होम रो by touch without looking down at your keyboard। ये आपकी होम रो में क्विकली टाइपिंग के लिए भी इस्तेमाल है कि आपको अच्छे से पता है कि F के बाद J है, तो आप बगैर कीबोर्ड पे देखे ही इन दोनों फिंगर्स को F and J पे रख के आसानी से प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका विच फिंगर्स गो वेयर, कि कौन सी फिंगर आपकी कहाँ होनी चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। विच फिंगर्स गो वेयर, कि कौन सी फिंगर आपकी कहाँ होनी चाहिए। द फॉलोइंग कीबोर्ड पिक्चर हैज़ सम कलर कोड्स। आपको सामने जो एक कीबोर्ड बना के दिखाया गया है उसमें कुछ कलर्स किए गए हैं और डिफरेंट कलर्स हैं, और ये डिफरेंट कलर्स आपको बताएंगे कि आपने कौन सी फिंगर किस की पर रखनी है। द कीज़ ऑफ वन कलर आर टाइप्ड बाय द करस्पॉन्डिंग होम रो की टू द फिंगर, कि आपके कीबोर्ड कलर्स पर जो कलर है वही कलर आपके साथ फिंगर्स का बताया जा रहा है। यानी अगर आपकी इंडेक्स फिंगर पर ऑरेंज कलर है तो कीबोर्ड पे जिस की पे आपका ऑरेंज कलर होगा आपने इंडेक्स फिंगर से उस की को प्रेस करना है। तो इस लिहाज से आपको ये पता चलेगा कि आपने अपनी फिंगर्स की पोजीशन किस की पे रखनी है। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टिंग टाइपिंग लेसन्स। स्टार्टिंग टाइपिंग लेसन्स। अब आप वो लेसन स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको पूरी तरह से टाइपिंग सिखाई जाएगी और आपको बताया जाएगा कि किस की पे आपने कौन सी फिंगर रखनी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइपिंग प्रैक्टिस थ्रू द कीबोर्ड। अब हम कीबोर्ड के ज़रिए से अपनी टाइपिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन ईच लेसन you will see
a keyboard showing the keys you will be working with in yellow. हर लेसन में आपको जो कीज़ येलो कलर की नज़र आएंगी वो कीज़ वो होंगी जिन कीज़ पे आप काम कर रहे होंगे. एंड देन इन द नेक्स्ट लेसन्स द कीज़ यू हैव ऑलरेडी लर्नड विल बी शोन इन पिंक कलर. और जब आप एक लेसन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लेसन पर जाएंगे तो जिन कीज़ पे पिंक कलर होगा वो कीज़ वो वाली होंगी जो आप पहले से पढ़ चुके होंगे. यानी जो आपने नई कीज़ सीखनी है उन पे येलो कलर होगा और जो कीज़ आप पहले से पढ़ चुके होंगे उन पे पिंक कलर होगा. ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि टाइपिंग के दौरान आप कंफ्यूज ना हों. It is important that you must be expert with the keys of a lesson before moving on the new lesson. आपके लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा नेक्स्ट लेसन पर जाने से पहले आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो लेसन आपने अभी सीखा है क्या आप उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं. अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप नेक्स्ट लेसन पे जा सकते हैं. लेकिन अगर अभी भी उसमें कोई कमी बेशी है, आपकी स्पीड अभी इतनी तेज़ नहीं हुई है, तो आपको फ़िलहाल उसी लेसन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए. जी, चैप्टर पेज नंबर 29 तक हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई. सो अब हम पेज नंबर 30 रीड करेंगे. पेज नंबर 30 से आपके कुछ लेसन स्टार्ट हो रहे हैं जिसकी मदद से आप टाइपिंग आसानी से सीख सकते हैं. इन्हीं लेसन्स के हिसाब से आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है. लेसन्स में आपको कुछ कीज़ बताई जाएंगी और आपको ये बताया जाएगा कि आपने किस की पे कौन सी फिंगर रखनी है. जब आप एक लेसन में यानी कि उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके हों और उस प्रैक्टिस में आपकी स्पीड तेज़ हो चुकी हो, फिर आप अगले लेसन की तरफ बढ़ेंगे. लेकिन अगर आपकी अभी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई, आपकी स्पीड भी तेज़ नहीं हुई, तो आपको फ़िलहाल उसी लेसन पर प्रैक्टिस करनी होगी. सबसे पहले पेज नंबर 30 पे हमारा लेसन नंबर 1 है. लेसन नंबर 1, होम रो विथ लेफ्ट हैंड. अब आपको मैंने रीडिंग में बताया था कि होम रो कीज़ कौन कौन सी होती हैं. A, S, D, F, J, K, L एंड कोमा. लेकिन हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है आपके लेफ़्ट हैंड से. तो लेफ़्ट हैंड में अगर आपको लेसन नंबर 1 के नीचे जो कीबोर्ड बनाया गया है उस पर जो येलो कलर हुआ है उस पर आपको नज़र आ रहा होगा ओनली A, S एंड D, F की बात की गई है कि आपने A, S, D एंड F होम रो की फर्स्ट 4 कीज़ को आपने अपने लेफ़्ट हैंड से प्रेस करना है. और ये आप कैसे प्रेस करेंगे देखिए. हियर आर द 5 कीज़ ऑन द कीबोर्ड विच वी आर गोइंग टू वर्क विथ. यहाँ आपको कुछ 5 कीज़ बताई जा रही हैं जिस पे आपने काम करना है. इन 5 कीज़ में आपकी स्पेस बार भी शामिल है. ये तो मैंने आपकी फोर्स लिखी है, लेकिन इसमें स्पेस बार शामिल होकर आपकी टोटल 5 कीज़ बनती हैं. अब देखें कि आपने किस की पे कौन सी फिंगर रखनी है. प्रेस द की F विद द इंडेक्स फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड. आपने अपने बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर को F पे रखना है. D विद द मिडल, D पे आपने अपनी
मिडल वाली फिंगर, S with the ring finger and A with the little finger and space bar with the thumb. अब आपकी ये A, S and D, F मैंने लिख दी थी। स्पेस बार आपकी आपने देखी होगी कीबोर्ड में इस तरह से बनी होती है। अब आपने करना क्या है, F पे आपकी इंडेक्स फिंगर, D पे मिडल, S पे रिंग एंड A पे लिटिल और स्पेस बार को आपने थंब से प्रेस करना है। इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि जब भी आपको ये चारों कीज़ प्रेस करने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आपने अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ करना है। और लेफ़्ट हैंड के लिहाज से आप अगर देखें तो इंडेक्स F पे, D पे मिडल, S पर रिंग और A पे लिटिल और जो थंब है वो आपका स्पेस बार की के लिए इस्तेमाल होता है। ये है आपका फर्स्ट लेसन। नीचे आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं A, S, D, F, F, D, S, A, ये आपको इन्हीं फिंगर्स को यानी इन्हीं कीज़ को प्रेस करके आपने ये सारे वर्ड्स अपने कंप्यूटर पे लिखने हैं। ये आपकी प्रैक्टिस है जो आपने कंप्यूटर पे करनी है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस जो नीचे आपको वर्ड्स दिए गए हैं यही वर्ड्स आप बार बार इसको टाइप करेंगे। जब आप ये वर्ड्स टाइप करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आप उसके बाद अपने नेक्स्ट लेसन पर जाएंगे। तो आपको वर्ड्स कुछ इसी तरह दिए हुए हैं जो आपको हर लेसन्स पर मिलेंगे, लेकिन आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी इन 4 कीज़ को यूज़ करके कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन आपकी हर की पे फिंगर वही होनी चाहिए जो आपको बताई जा रही है। मसलन आप D पर अपनी इंडेक्स फिंगर नहीं रखेंगे क्योंकि D पर आपकी मिडल फिंगर है। अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे A, S, D भी प्रेस करना था तो उस लिहाज से A पर लिटिल, S पर रिंग और D पर मिडल, ये 3 फिंगर्स और स्पेस बार के लिए थंब है। तो यानी आपको F के लिए इंडेक्स फिंगर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जिस की पर जो फिंगर रखने के लिए कहा है आपने वही फिंगर रखनी है। इसके बाद है आपका लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 है लेसन नंबर 2 होम रो विथ राइट हैंड। अब आपने होम रो कीज़ की जो बाकी कीज़ बच गई थी उसको आपने अपने राइट हैंड से प्रेस करना है। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड इट। नाउ वी एज्यूम that you are expert in using the left hand home row keys। अब हम ये assume का मतलब होता है अक्स करना। हम ये इमेजिन करेंगे, सपोज करेंगे कि आप अपने लेसन नंबर 1 में एक्सपर्ट हो गए हैं। आपको A, S, D, F की फिंगर्स आपने कहाँ रखनी है, उनको कैसे यूज़ करना है, ये आपको आ गया। अब हम क्या करेंगे, टाइपिंग इज़ ऑफ कोर्स अ क्यूमुलेटिव स्किल। टाइपिंग आपकी यकीनन, ऑफ कोर्स का मतलब यकीनन, क्यूमुलेटिव मजमूई स्किल महारत है। स्किल का मतलब महारत, क्यूमुलेटिव मजमूई। तो टाइपिंग आपकी यकीनन एक मजमूई महारत है। सो यू मस्ट नॉट फॉरगेट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न। सो आपके लिए ये मस्ट है कि आप जब जो लेसन आप पहले सीखेंगे ये यकीनन उम्मीद है कि आप उसे नहीं भूलेंगे। इट इज़ नाउ टाइम टू प्रैक्टिस टाइपिंग विद द राइट हैंड। अब आपका टाइम है अपने राइट हैंड से प्रैक्टिस करने का। पहले आपने होम रो को लेफ़्ट से किया, अब जो उसकी राइट साइड पे आपकी कीबोर्ड कीज़ आती हैं अब हम उनको प्रेस करेंगे। तो आपकी राइट साइड पे देखते हैं कौन सी है। प्रेस द की J विद द इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। आपने अपने राइट हैंड यानी दाएं हाथ की तरफ इंडेक्स फिंगर से J प्रेस करना है, K विद द मिडल, L विद द रिंग एंड सेमीकोलन विद द लिटिल फिंगर।
और सेमीकोलन को आप किससे प्रेस करेंगे? लिटिल फिंगर के साथ, यानी JKL एंड सेमीकोलन। तो ये आपका इस तरह होगा JKL एंड सेमीकोलन। और सेम वैसे ही आपकी स्पेस बार आपकी थंब से ही प्रेस की जाती है। सो इस लिहाज से आप देखें कि राइट हैंड आपने यूज़ करना है। तो राइट हैंड के लिए लिटिल फिंगर आपकी कॉलन पे, मिडल फिंगर L पे, रिंग फिंगर K पे और आपकी इंडेक्स फिंगर J पे आपने इस तरह से हाथ रख के इसको प्रेस करना है। आपको मैं करके इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझने में भी आसानी रहेगी। इसके बाद ये लेसन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद है आपका लेसन नंबर 3। अब हम देखेंगे कि लेसन नंबर 3 में आपने कौन सी फिंगर कहाँ रखनी है। लेसन नंबर 3 है होम रो एक्सटेंडेड, होम रो एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर्स, एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर। आपने अब होम रो को अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ करना है। एक्सटेंडेड का मतलब होता है फैलाओ, फैला हुआ। क्या मतलब होता है एक्सटेंडेड का? फैलाओ या फैला हुआ। Let's start to read it. Press the G with the index finger of your left hand in the extended position and press the key H with the index finger of your right hand in an extended position. अब आपने ये देखा होगा कि आपकी होम रो कीज़ थी A, S, D, F, J, K, L एंड सेमीकोलन। तो सेमीकोलन ये आपकी होम रो कीज़ है, लेकिन इन दोनों 8 कीज़ के दरमियान भी कुछ कीज़ आपकी कीबोर्ड पर हैं। वो कौन सी हैं आपकी? G एंड H। कौन सी कीज़ हमारी बाकी रह गई थी? G एंड H। अब वो ये बात कर रहा है कि आपने इंडेक्स फिंगर की मदद से इन्हें प्रेस करना है और एक्सटेंडेड फॉर्म। अब ये देखें कि जब आपके हैंड इस तरह रखे गए, इस पे तो आपकी ये फिंगर्स थी ना कि F पे आपकी इंडेक्स, D पे मिडल, S पे रिंग फिंगर और A पे लिटिल। इसी तरह J पे लिटिल इंडेक्स, K पे रिंग मिडल, L पे रिंग फिंगर एंड आपकी लिटिल फिंगर सेमीकोलन पे। ये कंप्लीट हो गई। लेकिन जब आपने G और H को प्रेस करना है तो आपकी कुछ यूँ आप प्रेस करेंगे, दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर यूज़ होंगी। G के लिए आपकी लेफ़्ट हैंड और H के लिए राइट हैंड की। तो जब आप उसको इस तरह प्रेस करेंगे तो आपके हाथ एक्सटेंडेड फॉर्म में यानी फैले हुए होंगे। ये फैले हुए हैं ना हाथ, तो इसलिए इसको नाम दिया गया कि होम रो एक्सटेंडेड इन इंडेक्स फिंगर्स। कि आप जब G और H को अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर के साथ प्रेस करेंगे तो आपके हाथ दोनों एक्सटेंडेड फॉर्म में होंगे, तब आप G की और H की को प्रेस करेंगे। इसलिए इस टॉपिक का नेम है होम रो एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर। कि आपने इसमें अपने दोनों हाथों से अपने दोनों हाथों को एक्सटेंडेड फॉर्म में रख के G और H को इंडेक्स फिंगर से प्रेस करना है। ये बात वो इस लेसन में कर रहा है और ये अब तक के तमाम लेसन्स में सबसे आसान है कि आपने इसमें सिर्फ 2 कीज़ को प्रेस करना है, जो है आपकी G एंड H।
इसके बाद हम लेसन नंबर 4 की जानिब जाते हैं। लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 4 है आपका क्वार्ट्स एंड अपोस्ट्रोफी। क्वार्ट्स एंड अपोस्ट्रोफी। अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्वार्ट्स क्या होते हैं एंड अपोस्ट्रोफी क्या होती है। क्वार्ट्स आपके इन कोमास को कहा जाता है एंड अपोस्ट्रोफी सिंगल कोमे को कहा जाता है। ये है आपके क्वार्ट्स एंड अपोस्ट्रोफी। क्वार्ट्स वर्ड जो है वो आपके कोटेशन से निकला है, जिसे आप अभी रीडिंग में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द कोटेशन मार्क्स आपको आगे साइन बना के दिखाया गया है एंड द अपोस्ट्रोफी एग्जिस्ट ऑन द सेम कीज़। ये दोनों आपको एक ही की पे मिलेंगे, यानी कि आपने एक की बनी देखी होगी बुक पे जिसके ऊपर येलो कलर है कि सबसे पहले ऊपर आपका क्या रखा गया है, क्वार्ट्स, एंड नीचे है आपका अपोस्ट्रोफी। इस तरह से ये दोनों आपको एक ही की पर नज़र आएंगे। दिस की इज प्रेस्ड with the little finger of the right hand in extended position। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, अब उन्होंने ये भी आपको बता दिया है कि आपने इसे राइट हैंड की लिटिल फिंगर से प्रेस करना है। ये आपका राइट हैंड है एंड इन एक्सटेंडेड पोजीशन, और ये आपकी लिटिल फिंगर है। तो जब आप इसको अपने हाथ को इस तरह रख के इसे प्रेस करेंगे तो आपका हाथ खुद ब खुद एक एक्सटेंडेड पोजीशन में आ जाएगा, यानी फैला होगा। तो आपने इस की को जब प्रेस करना है तो अपना राइट यानी कि दायां हाथ इस तरह रख के इसको लिटिल फिंगर के साथ आपने इसे प्रेस करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 है आपका टॉप रो विथ लेफ्ट हैंड। टॉप रो विथ लेफ्ट हैंड। अब आपने टॉप रो, टॉप का मतलब तो सब जानते हैं कि जो ऊपर होती है, लेकिन किस चीज़ के ऊपर। आपने देखा होगा कि आपकी होम रो ASDF जो है वो बिल्कुल सेंटर में होती है। कीबोर्ड की एक रो, बिल्कुल सेंटर वाली रो जो होती है उसे हम होम रो कीज़ रो कहते हैं। अब होम रो कीज़ के बिल्कुल ऊपर वाली कौन सी वाली, यानी आपके ASDF के बिल्कुल ऊपर वाली जो रो होगी, जो आपकी QWER से स्टार्ट हो रही है, इसे हम कहेंगे टॉप रो विद लेफ्ट हैंड। यानी कि आपकी होम रो के ऊपर वो हमारी टॉप रो की है, सबसे ऊपर वाली नहीं। कीबोर्ड के लिहाज से मत देखें, अपनी होम रो कीज़ के लिहाज से देखें कि होम रो कीज़ के ऊपर जो पहली रो होगी वो आपकी टॉप रो होगी। योर टाइपिंग स्किल्स आर कमिंग along, so now it is time to move on the top row of the keys। आपकी टाइपिंग करने की स्किल्स, महारत जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होती जा रही है। तो अब हमारा टाइम है कि हम होम रो के ऊपर वाले टॉप रो कीज़ के बारे में सीखें। इन दिस लेसन यू विल लर्न टू टाइप एन एडिशनल की विद ईच फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। इस लेसन में सीखेंगे कि आपके लेफ़्ट हैंड के साथ कुछ एडिशनल इजाफी कीज़ को प्रेस करना। किससे? लेफ़्ट हैंड से। इसमें आपका लेफ़्ट हैंड यूज़ होगा। अब आगे बढ़ें कि किस की पे आपने कौन सी फिंगर रखनी है। Q, प्रेस Q with the little finger, W with the ring, E
with the middle and R and T with the index finger. अब आप लास्ट पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि लास्ट पे दो वर्ड्स इन्होंने एक साथ दे दिए आर बी और टी बी, कि हम इसे इंडेक्स फिंगर के साथ एक ही फिंगर से दोनों को कैसे प्रेस कर सकते हैं। ये दोनों कीज़ आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहें अगर आर को प्रेस करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फिंगर से आर को प्रेस करेंगे, अगर आपने आर को प्रेस नहीं करना तो आप टी को प्रेस करेंगे। तो क्या है हमारी रॉ फॉर्म रॉ के ऊपर वाली टॉप रॉ, QWERT, क्या है QWERT। ये आपकी टॉप रो में आती हैं। इसको आपने कैसे प्रेस करना है, जैसे उन्होंने बताया, आपने इसमें अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ करना है। तो जब लेफ़्ट हैंड को देखा जाए तो Q पे आपकी आएगी लिटिल फिंगर, W पे रिंग फिंगर, E मिडल, और R और T को उन्होंने आपको ऑप्शनल दिया है कि R प्रेस करना है तो इंडेक्स फिंगर से आप R को करेंगे, और अगर आपने R प्रेस नहीं करना तो इंडेक्स फिंगर से आप उसको T को प्रेस कर देंगे। ये दोनों वर्ड्स आपके लिए ऑप्शनल है। तो इसमें भी हमने आपके लेफ़्ट हैंड यूज़ करना है और लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स फिर बता देती हूँ, Q लिटिल, W रिंग, T E मिडल, R इंडेक्स और T यानी R या T दोनों ने, कि दोनों आपने अगर इन दोनों में से किसी एक की को प्रेस करना है तो उसके लिए आप कौन सी फिंगर यूज़ करेंगे, इंडेक्स फिंगर। इसके बाद है लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 है आपका टॉप रो विथ राइट हैंड। पहले हमने लेफ्ट हैंड से किया, अब हम राइट हैंड से करेंगे। क्या है, टॉप रो विथ राइट हैंड। अब हमने इसे अपने दाएं हाथ से प्रेस करना है। रो आपकी सेम चल रही है, होम रो की इसकी ऊपर वाली ही रो है। अब जो राइट साइड पे हमारी कीज़ आती हैं हम उसे अपने राइट हैंड से प्रेस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हियर आर द नेक्स्ट 5 कीज़ ऑन द कीबोर्ड। यहाँ आपको नेक्स्ट यानी आपकी टॉप रो की अगली 5 कीज़ दिखाई जा रही हैं, विच वी आर गोइंग टू वर्क विथ, और अब हम इस पे काम करने जा रहे हैं। प्रेस द कीज़ Y and U with the index finger of your right hand। जैसे आपके टॉप रो लेफ्ट हैंड में आपकी 2 कीज़ ऑप्शनल थी R and T, इसी तरह आपके टॉप रो में राइट हैंड पे भी आपकी 2 कीज़ ऑप्शनल हैं, वो हैं आपकी Y and U। उसके बाद आप इसे I को आप प्रेस करेंगे विद द मिडल फिंगर, O विद द रिंग एंड P विद द लिटिल फिंगर। तो आपके ये अल्फ़ाबेट्स क्या होंगे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है आपका Y U I O एंड लास्ट 5 है P, जिसे आपने अपने राइट हैंड से करना है। राइट हैंड के हिसाब से देखा जाए, P पर लिटिल फिंगर, O पर रिंग फिंगर, I पर मिडल एंड U और Y आप दोनों के ऑप्शनल थे। U को प्रेस करना है तो इंडेक्स से, अगर आप U प्रेस नहीं कर रहे, Y कर रहे हैं, तो उसको भी आपने इंडेक्स फिंगर से प्रेस करना है। ये थी आपकी टॉप रो विथ राइट हैंड। हमारी 6 लेसन्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद पेज नंबर 32 पर आ जाएं। पेज नंबर 32। अब हम नेक्स्ट लेसन्स पढ़ेंगे कि उसमें हमने किस हाथ की कौन सी फिंगर रखनी है। जी,
लेसन नंबर 7, अब है हमारा लेसन नंबर 7, ब्रैकेट्स। आपकी ब्रैकेट्स की कीज़ पर हमने कौन से हाथ की कौन सी फिंगर रखनी है। द ब्रैकेट कीज़ आर आल्सो अवेलेबल ऑन द टॉप रो। आपकी इसी टॉप रो में जो आपकी होम रो की इसके ऊपर है, जो अभी तक आपकी चल रही थी, जो पीछे हमने पढ़ा भी कि जिसमें पहले हमने लेफ़्ट हैंड से किया फिर राइट हैंड से, तो अगर आप देखें तो उसी के आगे आपकी ब्रैकेट्स की कीज़ भी बनी हुई हैं। दे आर प्रेस्ड विद द लिटिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन एन एक्सटेंडेड पोजिशन, कि आप उन ब्रैकेट्स को किससे प्रेस करेंगे, अपने राइट हैंड यानी सीधे हाथ की छोटी उंगली के साथ, लिटिल फिंगर के साथ, क्योंकि आपकी ब्रैकेट्स अगर आपका Q W E R T Y इस तरह से अगर आपका लिखा हुआ है तो आपकी ब्रैकेट्स जो हैं वो आपके राइट हैंड की तरफ आ रही है। इसी तरह तो राइट हैंड की जो ब्रैकेट्स हैं आपने उसको अपने राइट हैंड की लिटिल फिंगर के साथ प्रेस करना है। अगर ये वाली ब्रैकेट है तो आप इसको इस लिटिल फिंगर के साथ, नेक्स्ट है तो भी आपने उसको इसी राइट हैंड की लिटिल फिंगर से प्रेस करना है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 है आपका बॉटम रो विद लेफ्ट हैंड। लेसन नंबर 8, बॉटम रो विथ लेफ्ट हैंड। अब पहले हमने टॉप रो के बारे में पढ़ा, अब है आपकी बॉटम रो। तो बॉटम रो कौन सी, जैसे आपकी होम रो कीज़ के ऊपर वाली रो टॉप रो थी, वैसे ही आपकी होम रो कीज़ यानी ASD वाली ASDF की लाइन से नीचे वाली जो लाइन है वो आपकी बॉटम रो कीज़ है। ठीक है, Here are the next 5 keys on the keyboard which we are going to work with. यहाँ आपको अगली 5 रो कीज़ जो आपकी बॉटम रो कीज़ में मौजूद है वो आपको बताई जा रही हैं जिस पर हम काम करेंगे। प्रेस द की Z, जिसे हम Z भी बोलते हैं, विद द लिटिल फिंगर ऑफ योर लेफ़्ट हैंड। आप इस अपने लेफ़्ट हैंड की लिटिल फिंगर से Z को प्रेस करेंगे। X with the ring, C with the middle and V and B with the index finger। अब यहाँ भी आपकी 2 कीज़ ऑप्शनल आ गई हैं जिसको आपने अपने इंडेक्स फिंगर से प्रेस करना है। तो क्या है आपकी फर्स्ट की Z और Z जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है X, C, V एंड B। ये आपकी नेक्स्ट 5 कीज़ हैं जो आपकी बॉटम रो पे मौजूद होती हैं। और क्योंकि आपकी लेसन पे लिखा हुआ है कि इसे हमने लेफ़्ट हैंड से करना है तो इसके लिए हम लेफ़्ट हैंड यूज़ करेंगे कि आपने Z को लिटिल फिंगर, X रिंग फिंगर, C मिडल फिंगर, V एंड B आप दोनों की ऑप्शनल हैं। यानी इसके सेंटर में मैं और लिख देती हूँ कि अगर आपने V को प्रेस करना है तो इंडेक्स फिंगर से, या V नहीं तो B को प्रेस कर रहे हैं तो वो भी आपने लेफ़्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से प्रेस करना है। ये है आपके लेसन नंबर 8 की प्रैक्टिस। लेसन नंबर 8 के बाद नेक्स्ट हमारा लेसन है लेसन नंबर 9 जो है बॉटम रो विद राइट हैंड। 9 बॉटम रो विद राइट हैंड। राइट हैंड। अब आपने बॉटम रो कीज़ को जो आपकी राइट साइड पे हैं उनको अपने राइट हैंड से प्रेस करना है। तो कैसे करेंगे आप? Here are the next 5 keys on the keyboard which we are going to work with। अब यहाँ आपको
बॉटम रो की अगली 5 कीज़ बताई जाएंगी जिस पर हम काम करेंगे। प्रेस द कीज़ N and M with the index finger of your right hand। ये भी दोनों कीज़ आपकी ऑप्शनल हैं कि आपने अपने राइट हैंड यानी सीधे हाथ से या तो N या M को आपने क्या करना है, या दोनों को भी अगर आप करना चाहें तो इंडेक्स फिंगर के साथ ही करेंगे। उसके बाद द कोमा विद द मिडल, द पीरियड जिसे हम फुल स्टॉप भी कहते हैं विद द रिंग, एंड द फॉरवर्ड स्लैश विद द लिटिल फिंगर। ये भी आपको मैं समझा देती हूँ। N M, उसके बाद है आपका कॉमा, फुल स्टॉप एंड फॉरवर्ड स्लैश। इन फिंगर्स को आपने यानी इन कीज़ पे आपने कौन सी फिंगर रखनी है, क्योंकि इसमें राइट हैंड का जिक्र है, तो N या M इन दोनों पर आपने इंडेक्स फिंगर यूज़ करनी है। N को भी आपने इंडेक्स फिंगर से प्रेस करना है और M को भी इंडेक्स फिंगर से ऑफ योर राइट हैंड। कोमा, मिडल फिंगर, फुल स्टॉप, रिंग फिंगर एंड फॉरवर्ड स्लैश, लिटिल फिंगर। इस तरह से आपने अपने हाथ की चारों उंगलियों को इन कीज़ पर यूज़ करना है और इसी की आप इन तमाम लेसन्स की आप प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस सिर्फ आपकी इस चैप्टर तक ही नहीं है, इसे आप अपने घर में कंप्यूटर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है इसका कि इससे आपकी स्पीड तेज़ होगी और आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी फिंगर किस की पर रखनी है। सो हमारे 9 लेसन्स कंप्लीट हुए। इसके बाद है लेसन नंबर 10 जो है आपका नंबर्स रो। लेसन नंबर 10 नंबर्स रो। नंबर्स रो आप अच्छे से जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके अलावा आपका 0 भी यूज़ होता है जो आपके बिल्कुल लास्ट पे होता है। तो इनको आपने बिल्कुल दोनों हाथों को यूज़ करके आपने उन फिंगर कीज़ को प्रेस करना है। जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ये आपकी काउंटिंग है जो आपकी कीबोर्ड पर ये कीज़ बनी होती हैं। अब आपने इसको कैसे प्रेस करना है, इस तरह से हैंड रख के कि 1 पे आपकी आएगी लिटिल फिंगर, 2 रिंग, 3 पे मिडल और 4 पे इंडेक्स फिंगर। इसी तरह 5 पे राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, 6 पर मिडल, 7 रिंग एंड 8 पे आपकी लिटिल। तो इसी तरह जो बाकी की आपकी 9 एंड 0 है उसको भी आपने लिटिल फिंगर के साथ दोनों को प्रेस करना है, क्योंकि ये आपकी राइट साइड में मौजूद है। तो इसके लिए आप इसको राइट हैंड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये नंबर्स कीज़ आपकी इतनी ही है, ज़्यादा डिटेल नहीं है, क्योंकि इसे हर कोई आसानी से दोनों हैंड्स को यूज़ करते हुए प्रेस कर सकता है। नेक्स्ट है आपका लेसन नंबर 11। हमारे सिर्फ 2 लेसन्स रह गए हैं इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। सो लेसन नंबर 11 है लेसन नंबर 11 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कीज़, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कीज़ कौन सी होती हैं जो एज अ साइन के तौर पे आप मैथ्स में यूज़ करते हैं, प्लस माइनस, इक्वल टू, मल्टीप्लाई, डिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कीज़ आर आल्सो अवेलेबल ऑन द नंबर रो। आपकी यही अरिथमेटिक कीज़ यानी ऑपरेटर्स जो हैं आपके नंबर रो पर ही मौजूद होते हैं, यानी जो आपने अभी अभी नंबर्स पढ़े थे उसी के आगे अगर आपको देखें, और ये आपको बताया गया था शुरू में
कि जहाँ जहाँ जिस लेसन में येलो कलर होगा उसी कीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको सामने देखिए अपने पेज नंबर 33 पे कि जहाँ आपका येलो कलर है कीज़ पे वो आपकी मैथमेटिक यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कीज़ हैं। दे आर प्रेस विद द लिटिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन एन एक्सटेंडेड पोजिशन, कि जब आप इसे प्रेस करेंगे तो आपने इसमें अपना राइट हैंड यूज़ करना है, यानी आपका ये कुछ आपकी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिसको आप सिर्फ एक ही फिंगर के साथ प्रेस कर रहे हैं, और वो कौन सी आपकी राइट हैंड की लिटिल फिंगर एंड इन एन एक्सटेंडेड पोजीशन, कि जब आपका हाथ एक्सटेंडेड फॉर्म में होगा तभी आप इसे अपनी लिटिल फिंगर के साथ तीनों को प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट है लेसन नंबर 12। लेसन नंबर 12 है द शिफ्ट कीज़। लेसन नंबर 12 क्या है? लेसन नंबर 12 शिफ्ट कीज़। शिफ्ट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ होती हैं और इनका क्या काम है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन इन द कोर्स। ये लेसन आपके तमाम लेसन्स में बहुत अहम है कि आपको पता होना चाहिए कि शिफ्ट की का क्या इस्तेमाल है। When we press the letter key in the combination with shift key, the uppercase alphabetic letters appear on the screen। कि जब आप किसी की को शिफ्ट की के साथ मिला के प्रेस करते हैं तो आपके अपर केस लेटर्स आपकी स्क्रीन पर आते हैं, मतलब आपकी बड़ी ABC। देखें एग्जाम्पल के तौर पे आपकी की है A। जब आप ओनली A की को प्रेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे आंसर आता है स्मॉल a। लेकिन जब आप किसी भी की को अल्फ़ाबेटिक की बात कर रही हूँ, अल्फ़ाबेटिक में जब आप इसी A की को या A B C D किसी भी की को शिफ्ट की के साथ प्रेस करते हैं तो आपका अपर केस लेटर यानी आपका A कैपिटल आता है। और शिफ्ट की के साथ दबाने का मतलब ये नहीं है कि पहले आपने शिफ्ट की को प्रेस किया उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने A को प्रेस किया, ऐसा नहीं है। आपने इन दोनों को एक साथ प्रेस करना है कि आपकी दोनों फिंगर्स इस तरह होनी चाहिए कि शिफ्ट के साथ ही A आपने प्रेस किया तो आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त आएगा। लेकिन अगर आप इसमें गैप देंगे तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा, आपको ये स्मॉल a में मिलेगा। कि अगर आपने अपने अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लिखने हैं तो उसके लिए हम शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए कि व्हेन वी प्रेस द नंबर कीज़ एंड सिंबल कीज़ in combination with a shift key, the symbols above the numbers on the number keys and upper symbols on the symbol keys appear on the screen। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अब कुछ कीज़ आपकी ऐसी हैं जिस पे दो दो साइन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्लैश, नीचे इक्वल टू है, प्लस है तो माइनस है, या नंबर्स में भी आपका है कि नीचे अगर 1 लिखा हुआ है तो ऊपर @ लिखा होता है। तो फिर इनको कैसे हम ये नहीं कर सकते हैं, इनका शिफ्ट की के साथ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या आंसर आएगा। आगे आपकी एक्सरसाइज में भी है कि जब आप इनको शिफ्ट की के बगैर यूज़ करते हैं, यानी अगर आपने शिफ्ट की नहीं प्रेस करे, ओनली इस की को प्रेस कर रहे हैं, तो आपका आंसर बॉटम वाला यानी इक्वल टू आएगा। इसको प्रेस करेंगे तो माइनस, इसको प्रेस करेंगे तो 1। ये आपका शिफ्ट की के बगैर हमने कीज़ को प्रेस किया है। लेकिन अगर आप इसे शिफ्ट की के साथ प्रेस करते हैं, प्लस शिफ्ट की के साथ जब आपने इस की को प्रेस किया तो शिफ्ट की के साथ हमेशा अपर यानी ऊपर वाला आंसर आता है, यानी स्लैश प्लस एंड @ बात समझ आई कि जब आप किसी इस तरह की कीज़ को जिस पे आपके दो साइन बने हो, जब आप उसको ओनली यानी कि सिर्फ उसी को प्रेस करते हैं
तो बॉटम पे जो आपके आंसर्स होते हैं वो आता है आपकी स्क्रीन पे। लेकिन अगर आप इन कीज़ को शिफ्ट की के साथ मिला के प्रेस करते हैं तो टॉप के आंसर्स आपके आते हैं, यानी स्लैश, प्लस एंड @ यही बात वो आपको समझाना चाह रहा है। आगे देखिए, प्रैक्टिस द फॉलोइंग इन कम्बिनेशन विद द शिफ्ट कीज़। नीचे आपको उन्होंने एक लेसन के तौर पर बता दिया AS, DF, JKL कुछ भी हो सकता है। आपने नीचे जो दिया गया है आपने इनकी सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आप चाहें तो ख़ुद से भी कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो प्रैक्टिस के लिए नीचे आपको वर्ड्स दिए गए हैं आप उन्हीं को प्रैक्टिस करें। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस की पे कौन सी फिंगर रखनी है। सो आज हमारी ये रीडिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसके आते हैं बुक वर्क पर। उसके लिए पेज नंबर 34 ओपन कर लीजिए। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 पे आपको जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी आपने वैसे वैसे उसको फिल करना है। जी, पेज नंबर 34 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फिल कलर्स इन द मेन कीबोर्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। आपको नंबर्स के साथ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, उस लिहाज से आपने उन रो कीज़ पर कलर्स करने हैं। नंबर 1, फिल ग्रीन विद कलर इन द होम रो कीज़। तो होम रो कीज़ आपकी कौन सी होती हैं? ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो आपकी ASDF, इसकी पूरी रो को आपने किससे कलर करना है? ग्रीन कलर। इस पूरी रो को आपने ग्रीन कलर करना है। ए से पहले भी आपकी कैप्स लॉक की लिखी हुई है, ये भी इसमें ऐड है इस रो में। रो का मतलब क्या होता है? एक पूरी लाइन। तो उस पूरी लाइन को आपने ग्रीन कलर करना है। नंबर 2 देखिए, फिल येलो कलर विद द टॉप रो। अब टॉप रो आपकी कौन सी है? जो आपकी होम रो के ऊपर वाली है, यानी QWER। इस पूरी रो को आपने किससे कलर करना है? येलो कलर से। यानी होम रो के ऊपर वाली टॉप रो पे आपने येलो कलर करना है। नंबर 3, फिल ब्लू कलर इन द नंबर रो कीज़। अब आपने देखा होगा कि होम रो की के ऊपर टॉप रो और टॉप रो की के ऊपर आपकी नंबर्स कीज़ हैं 1 2 3। इस पूरी रो को आपने कौन सा कलर करना है? ब्लू। ऊपर वाली पूरी लाइन को ब्लू, 1 2 3 नंबर रो के नीचे टॉप रो को पूरी लाइन को आपने येलो कलर, होम रो आपकी ASDF को पूरी लाइन को आपने ग्रीन कलर करना है। और लास्ट देखिए, फिल रेड कलर इन द बॉटम रो। अब आपकी होम रो ASDF की लाइन से नीचे वाली लाइन जो है वो है आपकी ZXCV, ये आपकी बॉटम रो की है। इस पे आपने कौन सा कलर करना है? रेड। यहाँ आप करेंगे रेड कलर। तो आपकी ये चारों लाइंस कंप्लीट हो गई। नंबर रो पे ब्लू, टॉप रो येलो, होम रो ग्रीन और आपकी बॉटम रो पे रेड कलर। लेकिन इस कीबोर्ड के नीचे भी जो जहाँ आपकी स्पेस बार की होती है वो भी एक आपकी रो है। यहाँ का कुछ नहीं बताया, तो आपने लास्ट वाली रो जहाँ आपकी स्पेस बार की होती है उसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है, उस पर आपने कोई कलर नहीं करना। उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्या है। इंटरेस्टिंग है आपका ये बुक वर्क, आपको भी करते हुए मज़ा आएगा कि आपने किस तरह से कलर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्लेस द गिवन वर्ड्स इन द राइट बॉक्सेस। आपको बॉक्सेस दिए गए हैं, आपने उस लिहाज से उनके नेम्स बताने हैं। अब आप नेम्स कैसे बताएंगे कि आपने ये बताना है कि किस फिंगर को
क्या कहते हैं, और इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आपका हैंड बना हुआ है और एरोस लगे हुए हैं जिस पे आपने ये बताना है कि इस फिंगर को क्या कहते हैं और नेक्स्ट को क्या कहते हैं। तो ये आप, अच्छा ये मेरी लेफ़्ट हैंड की है, तो लेफ़्ट हैंड के हिसाब से ये आपकी कौन सी फिंगर हुई, लिटल, LITTLE, लिटल। उसके बाद रिंग फिंगर, ये कौन सी है, रिंग। नेक्स्ट मिडल फिंगर, आपकी बुक पे भी आपका लेफ़्ट हैंड का स्केच बना हुआ है तो मैंने इसलिए लेफ़्ट हैंड ही बनाया है। और ये है लास्ट आपकी इंडेक्स फिंगर, कौन सी फिंगर, इंडेक्स, और इसे तो आप अच्छे से जानते हैं, थंब। सो आपने इस तरह से सिर्फ उन बॉक्सेस में उन फिंगर्स के नेम लिखने हैं जो आपको साइड पे दिए भी गए हैं, यानी सिर्फ आपने साइड पे जो आपको नेम बता दिए गए हैं वहाँ से उठा के आपने यहाँ बताना है कि किस फिंगर को क्या कहा जाता है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच फिंगर गोज वेयर्स ऑन द होम रो कीज़। ये आप होम रो की लेसन नंबर 1 और 2 में पढ़ के आए हैं कि किस फिंगर को आपने कहाँ रखना है, और साथ आपको दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट दोनों हैंड्स बना के दिखाएंगे। और अगर आप देखें कि उन दोनों हैंड्स पर उनके नेल्स पर कलर्स हुए हुए हैं, उन कलर्स के हिसाब में आपने उस की पर वो कलर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें कि फर्स्ट आपकी की है ए, तो ए पर आपने कौन सा कलर करना है, येलो, ए की पर येलो कलर। उसके बाद नेक्स्ट है की है आपकी एस, एस पर आप करेंगे ब्लू कलर। नेक्स्ट डी, डी की पर आपने करना है रेड कलर। उसके बाद एफ, एफ पे आप करेंगे ग्रीन कलर। ये सिर्फ एक एक कीज का कलर है, पूरी पूरी रो पे नहीं करना। ए है तो ए के अंदर येलो कलर, एस है तो एस के अंदर ब्लू, डी के अंदर रेड एंड एफ के अंदर ग्रीन कलर आपने करना है। इसके अलावा अब आ जाते हैं राइट हैंड वाली साइड पे। नेक्स्ट राइट हैंड पे है आपका जे, तो जे पे आप कौन सा कलर करेंगे, ऑरेंज, पिंक, सॉरी पिंक कलर। के पे आपका होगा अगेन येलो कलर। एल पे आप करेंगे पर्पल कलर। ये आपने इन कीज़ पे, यानी टोटल आपकी कितनी कीज़ बनती हैं, ये ASDFJKL, इन कीज़ पे आपने ये कलर करना है। सॉरी, एल पर है आपका ब्लू कलर, अगेन ब्लू, जो आपने ऊपर भी किया था ब्लू कलर, और जो आपका सेमी कॉलर वाली की है उस पे आपने करना है पर्पल कलर। ठीक हो गया, दोबारा देख लीजिए। फिर बता रही हूँ कि आपने पूरी पूरी रो पर कलर नहीं करना, सिर्फ उसकी उस एक बटन पे कलर करना है। ए पे येलो, एस पे ब्लू कलर, डी पर रेड, एफ पर ग्रीन, जे पर पिंक, के पर येलो, एल पर आपने ब्लू कलर एंड लास्ट सेमी कॉलन पे आपने पर्पल कलर करना है। ठीक हो गया। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, जो आपको कीज़ के बारे में पूछेगा कि शिफ्ट की के बगैर अगर हम किसी की को प्रेस करते हैं तो क्या आंसर आता है, और शिफ्ट की के साथ अगर किसी की को प्रेस करते हैं तो क्या आंसर आता है। सो देखते हैं जी, व्हाट वुड बी द आउटपुट इफ़ वी प्रेस या टाइप।
द फॉलोइंग कीज़। अगर हम इन कीज़ को प्रेस करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा। अभी हम इसके साथ शिफ्ट की नहीं ऐड कर रहे, ये शिफ्ट की के बगैर है। सो फर्स्ट देखिए आपका है एंड और नीचे है 7। अब इस एक की पर आपके 2 आपके वर्ड्स दिए गए हैं, एक आपका एंड और दूसरा क्या नंबर है 7। तो अगर हम इसको सिर्फ इस की को प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 7। ये मैंने आपको अभी पीछे समझाया था कि जब शिफ्ट की के बगैर किसी की को प्रेस करते हैं तो बॉटम वाला आंसर आता है, यानी जो उस टॉप वाले के नीचे वाला। नेक्स्ट देखिए, अगर हम H को प्रेस करें तो क्या आंसर आएगा स्मॉल h। नेक्स्ट डॉलर का साइन है आपका और नीचे है 4, तो बताएं मुझे क्या आंसर आएगा। बॉटम पे क्या है 4, तो हमारा आंसर हुआ 4। नेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू, हम इन तमाम कीज़ को शिफ्ट के साथ प्रेस नहीं कर रहे, इन तमाम कीज़ को हम खाली प्रेस करें कि सिर्फ हमने इन कीज़ को प्रेस करना है। जब हम इन तमाम कीज़ को प्रेस करते हैं तो नीचे वाला 7, कैपिटल H हो तो स्मॉल h आता है। इसी तरह अगर 2 आपको वर्ड्स दिए गए हैं तो नीचे वाला आंसर है 4 और प्लस और इज इक्वल टू में से क्या आंसर आएगा इक्वल टू। नेक्स्ट है B, तो स्मॉल b आपका आंसर आएगा, यानी जैसे जैसे आप इन कीज़ को प्रेस करेंगे स्क्रीन पर ये आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट है आपकी ब्रैकेट्स हैं, एक आपकी कर्ली ब्रैकेट है और एक आपकी बॉक्स ब्रैकेट है। तो जो सबसे नीचे कौन सी है बॉक्स ब्रैकेट, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क एंड डिवीजन, तो इसमें आपका क्या होगा, क्या आंसर आएगा नीचे वाला स्लैश। क्वेश्चन मार्क एंड स्लैश है तो इन दोनों में से नीचे वाला आंसर हुआ स्लैश। नेक्स्ट है ग्रेटर देन एंड फुल स्टॉप, तो नीचे क्या है फुल स्टॉप, तो हमारा आंसर क्या हुआ फुल स्टॉप। ये हमारी एक लाइन कंप्लीट हुई। अब आ जाए नेक्स्ट लाइन पे, अगर आपकी की पे हो स्मॉल ब्रैकेट एंड 0, तो नीचे क्या है 0, तो आंसर क्या हुआ 0। नेक्स्ट देखिए, ऊपर बना हुआ है हैश और हैश के नीचे है 3, तो शिफ्ट की के बगैर हमारा बॉटम का आंसर आता है, तो नीचे क्या है 3, तो हमारा आंसर हुआ 3। नेक्स्ट की देखिए मॉड और नीचे क्या है 6, तो क्या आंसर आया 6। नेक्स्ट है डी, तो डी हमेशा स्मॉल डी, कि जब भी आप किसी अल्फ़ाबेट को प्रेस करते हैं तो हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट में आपका आंसर आता है। इसके बाद है @ और 2, तो नीचे क्या है 2, तो आंसर हुआ 2। नेक्स्ट की है m, तो क्या आंसर आएगा स्मॉल m। नेक्स्ट है परसेंटेज एंड 5, तो नीचे आपका क्या है 5, तो आंसर भी हुआ 5। एंड लास्ट की है आपकी T, कैपिटल T है तो आंसर स्मॉल t। ये आपका एक क्वेश्चन था। मैं फिर दोबारा आपको समझा दूं कि जब आप किसी भी की को शिफ्ट की के साथ प्रेस नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ उस की को प्रेस कर रहे हैं, तो आंसर्स हमेशा बॉटम के यानी नीचे वाला आता है, और अगर आपका कोई अल्फ़ाबेट है तो वो स्मॉल आता है। ठीक है, सो आपकी फर्स्ट की का आंसर, क्योंकि बॉटम में 7 था तो आंसर भी 7। H था कैपिटल, तो जब हम सिर्फ H की को प्रेस करेंगे, शिफ्ट की के साथ प्रेस नहीं कर रहे, तो स्मॉल h आएगा। नीचे बॉटम पे आंसर क्या लिखा हुआ है 4, तो आंसर भी 4। इक्वल टू है बॉटम पे, तो आंसर भी इक्वल टू। कैपिटल B है तो आंसर क्या आएगा स्मॉल b। कर्ली ब्रैकेट्स एंड बॉक्स ब्रैकेट, नीचे क्या है
बॉक्स ब्रैकेट, तो आंसर भी बॉक्स ब्रैकेट। क्वेश्चन मार्क और स्लैश, नीचे स्लैश है तो आंसर भी स्लैश। ग्रेटर देन एंड फुल स्टॉप, नीचे फुल स्टॉप है तो आंसर भी फुल स्टॉप। इसी के साथ स्मॉल ब्रैकेट और नीचे है ज़ीरो तो आंसर भी ज़ीरो। हैश, नीचे क्या लिखा हुआ है 3 हैश के, तो आंसर भी 3। मॉड, नीचे क्या है 6 तो आंसर भी 6। कैपिटल डी है तो आंसर स्मॉल डी। एट द रेट है और एट द रेट के नीचे क्या लिखा हुआ है 2 तो आंसर भी क्या होगा 2। कैपिटल एम है तो आंसर स्मॉल एम। परसेंटेज के नीचे क्या लिखा हुआ है 5 तो आंसर भी 5। कैपिटल टी है तो आंसर स्मॉल टी। ये आपके उन कीज़ का आंसर है जो आप शिफ्ट की के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें आपने शिफ्ट की इस्तेमाल नहीं की। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसमें आपने शिफ्ट की के साथ की को प्रेस करना है। जब हम शिफ्ट की के साथ करेंगे तो इनके आंसर्स चेंज हो जाएंगे। आपको लिखा भी हुआ है कि What would be the output if we press type the following keys in combination with the shift key? कि वो आपको स्टेटमेंट में यही कह रहा है कि आपने अब जो कीज़ प्रेस करनी है उसको आपने शिफ्ट की के साथ प्रेस करना है। कीज़ आपकी सेम वही हैं, शिफ्ट के साथ आपने इस की को प्रेस करना है। सो फर्स्ट की आपकी एज इट इज़ है एंड 7, तो क्या आंसर आएगा? जब हमने शिफ्ट की के बगैर इसको प्रेस किया था तो आंसर नीचे वाला यानी बॉटम का 7 आया था। अब हम इसे शिफ्ट की के साथ प्रेस कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा? ऊपर वाला यानी आपका एंड। इसी तरह आपने शिफ्ट की के साथ अब नेक्स्ट की को प्रेस करना है जो है आपका H। तो H को जब हम शिफ्ट की के साथ प्रेस करेंगे तो हमारा वैसे का वैसा कैपिटल H ही लिखा आएगा। या पीछे भी हमने किया था कि जब हमने इसको शिफ्ट की के साथ प्रेस नहीं किया था तो स्मॉल था, लेकिन जब हम इसे शिफ्ट की के साथ करेंगे तो ये कैपिटल का कैपिटल ही आएगा। उसके बाद हमने शिफ्ट की के साथ नेक्स्ट की प्रेस करनी है जो है साइन ऑफ डॉलर एंड 4। शिफ्ट की के बगैर नीचे वाला आंसर और शिफ्ट की के साथ ऊपर वाला, तो ऊपर क्या बना हुआ है? साइन ऑफ डॉलर। नेक्स्ट शिफ्ट की हमने प्रेस करनी है, शिफ्ट की के साथ प्रेस करना है प्लस एंड इज इक्वल टू, तो ऊपर क्या है आपका प्लस, तो आंसर भी क्या हुआ प्लस। अब हम शिफ्ट की के साथ नेक्स्ट की प्रेस करेंगे B। तो जब भी शिफ्ट की के साथ किसी कैपिटल की को प्रेस करते हैं तो वो एज इट इज़ कैपिटल की कैपिटल ही आती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट शिफ्ट की के साथ आपकी वही सेम कर्ली ब्रैकेट्स एंड बॉक्स ब्रैकेट, तो अब आपकी ऊपर कौन सी है? कर्ली ब्रैकेट्स, तो हमारा आंसर भी हुआ कर्ली ब्रैकेट्स यानी ऊपर वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट की शिफ्ट की के साथ है क्या है? क्वेश्चन मार्क एंड स्लैश। ऊपर क्या है? क्वेश्चन मार्क, तो हमारा आंसर भी क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट शिफ्ट की के साथ जिसको हम प्रेस करेंगे वो है ग्रेटर देन एंड फुल स्टॉप। ऊपर क्या है? ग्रेटर देन, तो आंसर भी हमारा क्या हुआ? ग्रेटर देन। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट शिफ्ट की के साथ स्मॉल ब्रैकेट एंड 0, तो ऊपर वाला आंसर, ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्मॉल ब्रैकेट, तो आंसर भी हमारा स्मॉल ब्रैकेट ही आएगा। उसके बाद है सेम एज इट इज़ वही शिफ्ट की के साथ ही आपने प्रेस करनी है नेक्स्ट की। क्या है हमारी नेक्स्ट की? हैश, और नीचे है 3, ऊपर क्या बना हुआ है? हैश, तो आंसर क्या हुआ? हैश। नेक्स्ट की हम शिफ्ट की के साथ प्रेस करेंगे मॉड एंड 6, ऊपर क्या है? मॉड, तो आंसर भी हमारा
यही हुआ। नेक्स्ट है शिफ्ट की के साथ डी। तो हमेशा कैपिटल डी को जब शिफ्ट की के साथ लिखते हैं तो आंसर एज इट इज़ कैपिटल ही आता है। नेक्स्ट है एट द रेट एंड टू। ऊपर क्या है? एट द रेट, तो आंसर भी क्या हुआ? एट द रेट। नेक्स्ट की शिफ्ट की के साथ जो हम प्रेस करेंगे वो है एम, तो इसका आंसर भी एज इट इज़ कैपिटल ही आएगा। नेक्स्ट शिफ्ट की के साथ परसेंटेज एंड 5, तो ऊपर क्या है? परसेंटेज का साइन, तो आंसर भी क्या हुआ? परसेंटेज। नेक्स्ट की जो हम शिफ्ट की के साथ प्रेस करेंगे वो है कैपिटल टी, तो आंसर भी क्या हुआ? कैपिटल टी। सो आपका ये बुक वर्क भी आज कंप्लीट हुआ। मैं आपको एक बार दोबारा समझा दूं कि जब आप किसी की को शिफ्ट की के बगैर प्रेस करते हैं तो उसका आंसर बॉटम पे जो लिखा होता है वो आता है, और अगर कोई अल्फ़ाबेट है तो वो आपका स्मॉल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसे शिफ्ट की के साथ लिखेंगे तो आंसर हमेशा टॉप का आएगा, यानी जो ऊपर वाला होगा, और जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो एज इट इज़ वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे आपकी की पे कैपिटल लिखे होते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को मैंने आपको वाज़ेह समझा दिया है, किस की में कौन से कलर करने हैं ये भी बता दिया है, तो अब आप आसानी से अपना बुक वर्क भी कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।